मगर यह प्लान इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि ब्रिटिश जनरल नेल्सन ने नेपोलियन के फ्लीट को मिस्र में शिकस्त दे दी। बाद में आने वाले वक्त में एक अंग्रेज दानिश्वर ने कंपैरिजन किया है नेपोलियन और सुल्तान टीपू का, और उसका एनालिसिस यह है कि टीपू नेपोलियन से ज्यादा बड़े जनरल थे। वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जिसने वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को शिकस्त दी थी, वो भी टीपू सुल्तान के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाते खाते बचा था और खौफ खाता था टीपू से। इससे अंदाजा कीजिए कि टीपू का मिलिट्री जीनियस होने का मकाम कितना बुलंद था। 1798 में जबकि फ्रांसीसियों के इंडिया दाखिल होने का खतरा खत्म हो चुका था, उसके बावजूद अंग्रेजों ने अपने तमाम इत्तेहादियों को जमा किया और मराठों निजाम और अपनी बहुत भारी फौज के साथ मैसूर पर हमला करके सरंगापटम का मुहासरा कर लिया। सरंगापटम के मुहासरे के दौरान भी अंग्रेजों ने जुर्रत और दलेरी से हमला करने के बजाय गद्दारी, साजिश और कवर्ट ऑपरेशंस का रास्ता इख्तियार किया। सुल्तान के वजीर मीर सादिक को खरीद लिया गया और उस गद्दार ने ऐन उस वक्त कि जब अंग्रेज फौजें किले की दीवारों पर हमला कर रही थी, उसने ऐलान करा दिया कि सिपाही आके अपनी तनख्वाहें ले जाएं, और सिपाही मोर्चे छोड़कर पीछे हट गए। दूसरी तरफ तहखाने में जो मुसलमानों का मैगजीन था जिसमें बारूद रखा हुआ था, उसमें पानी छुड़वा दिया और तमाम आर्टिलरी मुसलमानों की बेकार होकर रह गई। इस सूरत हाल में अंग्रेज आर्टिलरी जब मुसलसल दीवारों पर हमले कर रही थी तो दीवार एक तरफ से टूट कर गिर गई। जैसे ही सुल्तान को इस बात की इत्तला होती है, वो तलवार उठाकर उस तरफ बढ़ते हैं ताकि दाखिल होते हुए अंग्रेजों को रोका जा सके, और खुद दीवार से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मुसलमान फौज दरवाजा खोलकर बाहर आती है और टीपू के साथ बाहर मुकाबला शुरू हो जाता है। जो ही थोड़ी सी फौज बाहर आती है, वो गद्दार मीर सादिक दरवाजे पीछे से बंद करवा देता है। अब सुल्तान के पास दोबारा किले में जाने का भी कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। उनके मुशीर उनको मशवरा देते हैं कि आप अंग्रेजों के सामने अपने आप को पहचान करा दीजिए ताकि आपकी जान बख्शी हो जाएगी। यहां पर वो शेर, वो तारीखी जुमला कहता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और तलवार हाथ में लेकर दीवानावार जंग में कूद पड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। सरंगापटम की मुकम्मल तबाही के बाद अंग्रेज टीपू की लाश को तलाश करते हैं, और अंग्रेज मौर्रख खुद लिखते हैं कि जब लाशों के दरमियान टीपू को देखा गया तो उनकी आंखें खुली हुई थी, जिस्म गर्म था और हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, और करीब अंग्रेजों की लाशें बिखरी हुई थी। अंग्रेजों का हाल यह था कि खौफ के मारे टीपू के करीब नहीं जाते थे कि ये कहीं ये शहीद टीपू उठ के इनकी गर्दनें ना उड़ा दें। जब टीपू की मैयत सरंगापटम में आती है तो पूरे शहर में कोहराम मच जाता है, और टीपू की लाश पर खड़े होकर अंग्रेज जनरल हैरिस ऐलान करता है कि अब हिंदुस्तान हमारा है। एक शानदार जश्न का इंतजाम किया जाता है, और टीपू और मुसलमानों की तौहीन के लिए तमाम मुलाजिमों को वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो टीपू सुल्तान और मुसलमान उमरा और शुरफा के होते थे। आज भी बड़े बड़े होटलों के बाहर जो आप बैरों और वेटरों के लिबास देखते हैं, जो लंबा सा कोट और लंबी सी कुला वाला लिबास इन्होंने पहना होता है, ये असल में अंग्रेजों की शुरू की हुई रिवायत है। जो ये लिबास टीपू सुल्तान और मुसलमान शुरफा के थे, और इनको जलील करने के लिए अंग्रेजों ने यह रिवायत शुरू की जो कॉलोनियल पीरियड से शुरू होकर आज भी हमारे माशरे में जारी है। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद अंग्रेज जिस मुसलमान जनरल की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं लेकिन दिल में उससे नफरत भी करते हैं, वो टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान के महल से अंग्रेजों को ऐसी अजीबो गरीब नादिर अशिया दरियाफ्त हुई कि उनकी अक्लें दंग रह गईं। एक बहुत मशहूर शेर जिसको टीपूज लाइन कहा जाता है, वो एक लकड़ी का हैरत अंगेज शेर था कि जो एक अंग्रेज फौजी को हड़प कर रहा था। इंसानी कद के मुताबिक इतना बड़ा वो मैकेनिकल शेर जिसको चाबी दो तो वो चलता भी था, और उससे शेर के धाड़ने की आवाज आती थी और अंग्रेज के मरने के, चीखे मारने की आवाजें निकलती थीं। यह इतना गैर मामूली अजीब गरीब अजूबा था कि जिसको अंग्रेज इंग्लैंड ले गए, और आज ब्रिटिश म्यूजियम में या शायद रॉयल एल्बर्ट म्यूजियम में टीपू टाइगर के नाम से नुमाइश के लिए रखा जाता है। टीपू सुल्तान को सरंगापटम में अपने वालिद हैदर अली के साथ दफन किया गया, और आज तक हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों के अजीम तरीन रहनुमा, कमांडर जनरल, फ्रीडम फाइटर, थिंकर, फिलोसोफर, स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर टीपू सुल्तान को याद किया जाता है। सुल्तान हैदर अली और सुल्तान फतेह अली टीपू को ये सहरी के औकात आप तक पेश किए जा रहे हैं किनले के ताबुन से। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में आज इंतहाए सहर 5:32 है।
یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ ٹائیگرز آف میسور کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو خود بھی ٹائیگرز سے عشق تھا۔ ان کی ہر چیز پر ٹائیگر بنا ہوتا تھا۔ ان کے جھنڈے پہ ٹائیگر تھا، ان کا جو تخت تھا وہ ٹائیگر تھرون کہلاتا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی کا شیر بنوایا انگریزوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، اور ان کی تمام جنگی حکمت عملی بھی دلیری، جرت، پھرتی اور غیرت ٹائیگر سے لی ہوئی تھی۔ شیر میسور پوری دنیا کے لیے ایک نشان تھے جرت اور دلیری کے۔